हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जिसमें हमने पिछले वीडियोस में बात की थी आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, और उनसे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी ठीक है क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें आपके एक्सरसाइज 1.1 के हैं, ठीक है। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं पढ़ लेता हूँ और यहाँ पर शो कर दूंगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं, इसके आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, ठीक है, उसमें भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे, ठीक है। उसमें आपको 2 युग्म दे रखे हैं, ठीक है, इसमें आपको 3 दे रखे हैं। तो उसमें हमने 2 वालों के अलग से करके देखे थे, और जिसमें आपको पता था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें हमने देख लिया था, ठीक है। और उसमें हमने जांच भी साथ में की थी, जो A × B बराबर एलसीएम × एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ केवल क्या बात करेंगे, इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, ठीक है। सबसे पहले सभी का अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे तो सभी का अलग अलग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। एक एलसीएम ज्ञात करने की और विधि है, ठीक है, सेम एक साथ ही इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैंने ये लिख दिया है। तो अब क्या करो, इसका 12 में से 2 का भाग जाता है, ठीक है, 6, इसमें गया कितनी बार 3 और 3 एक बार, ठीक है। 15 में 3 का भाग जाता है कितनी बार 5 बार, इसमें गया 5 का एक बार वापस, ठीक है। ऐसे ही 21 में, ठीक है, 3 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का एक बार, ठीक है। ये कर दिया हमने अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। आपको आते ही अभाज्य, मैंने सिखाया पहले भी, ठीक है। अब देखो, इसका आप पहले लिख लो, 12 बराबर क्या हो गया 2 × 2 × 3, ऐसे ही 15 बराबर हो गए 3 × 5, ऐसे ही 21 बराबर हो गया आपका 3 × 7, ठीक है। अब हमने बात की थी कि एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए मैंने यहाँ लिख लेता हूँ एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में आपको देखना है सबसे पहले बात, ठीक है, 2 बातें आपको याद रखनी है एचसीएफ में। सबसे पहले देखना कॉमन संख्या, ठीक है। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, इन दोनों में कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ संख्या देखनी, ठीक है। और 2 नंबर आपको इसमें ध्यान रखना है, 1 नंबर और 2 नंबर याद रखना है आपको कि सबसे कम घात वाली, ठीक है, सबसे कम या छोटी घात वाली, ठीक है, कम घात वाली संख्या, ठीक है। ये 2 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी एचसीएफ में। एचसीएफ में हमेशा कॉमन संख्या आएंगे वही लेंगे, और सबसे कम या छोटी घात वाली संख्या लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ आपका 3 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और सभी की देखो पावर, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, ठीक है। इसका मतलब इसमें हम 1 तो लेंगे, एचसीएफ में आपका आ गया 3, ठीक है। और अब देखो, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 है, लेकिन 5 इस दोनों में है नहीं, यहाँ 7 है, लेकिन इन दोनों में है नहीं। तो इसका मतलब कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है आपका 3, तो एचसीएफ निकल कर आ गया, वो आपका आ गया 3, ठीक है। इतना सही। इसमें अब सबसे छोटी घात देखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सभी में पावर 1 है, ठीक है। इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो 1 ही कर ली हमने। अब हम करेंगे ऐसे ही एलसीएम ज्ञात, ठीक है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड के लिए जो भी संख्याएं यूज में ली जाती हैं उन सभी का गुणा करना है, ठीक है। तो उसमें कोई कॉमन देखने की जरूरत नहीं है, और कॉमन तो देखने मैं बता दूंगा, ठीक है। जो कॉमन आती है ना, उस संख्या की सबसे अधिकतम घात लेनी होती है इसमें, ठीक है। तो अब देखो, पहले 2, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है, फिर भी हम 2 को कितनी बार लेंगे 2 बार, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, फिर भी आपकी 2 की पावर 2 आएगी, क्योंकि 2 × 2 कितनी बार आए 2 बार, और फिर इंटू यहाँ आएगा 3 की पावर 1 ही है, तो इसका मतलब 1 बार लेंगे इसमें। और अब 5 की पावर 1 एक बार, और 7 की पावर 1 7 बार, ठीक है। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 × 3 12, और 12 × 5 60, और 60 × 7 60 × 7, तो ये गया 0 42, तो ये आ गया 420, ठीक है। तो
आपका ये रहा HCF और ये रहा HCF, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही करते हैं इसका सेकंड नंबर पार्ट, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी हमने जो अभी ये फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमने फर्स्ट किया था, उसमें हमने एलसीएम निकाला था, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का एक और तरीका, तो आपको केवल एलसीएम ही पूछ रखा हो तो उसमें जिसमें आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको केवल एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सीधे आप एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे? तो इसमें आप क्या करोगे, देखो सीधे 2 का पहले भाग दे दो। इसमें गया कितनी बार? 6 बार, और इसमें नहीं जाता और इसमें नहीं जाता, ठीक है। अब 2 का भाग और एक बार दे दीजिए, तो इसमें गया कितनी बार? 3 बार, इसमें 15 में नहीं जाता और 21 में नहीं जाता, ठीक है। अब इसमें देते हैं 3 का भाग, तो इसमें गया 1 बार, 15 में गया 5 बार, ठीक है, और 21 में कितनी बार गया? 7 बार, ठीक है। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, अब 5 का दे दीजिए, तो देखो 1 तो ये पूरा हो गया, 5 में 1 बार गया, 7 में नहीं जाता, इस दे दीजिए 7 में 7 का ही भाग, ठीक है। तो ये गया 1 बार, ठीक है, सीधे आ गए। अब इन सभी को आपको क्या करना है? गुणा कर देना वापस, जो आएगा वो आपका एलसीएम, ठीक है। तो देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, और 4 × 3 12, और 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60, और 60 × 7 कितना हो जाएगा? 420, ठीक है। तो ये हमने अभी निकाला था, ठीक है, जो अलग अलग। तो आपको सीधे एलसीएम निकालना हो, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम को आप सीधे ही तीनों संख्याओं को साथ में लिखकर और उनका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, और जो भी अभाज्य संख्या हैं उन सभी का गुणा करके लिख दीजिए, वो आपका एलसीएम, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का है सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है एक तो 17, इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, एक करेंगे हम किसका? 23 का। इसमें साथ में एचसीएफ भी ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम अलग अलग, ठीक है, करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। एचसीएफ के लिए आपको अलग अलग ही करना है, जिसमें आपको पता चलेगा कौन सी कॉमन है या कौन सी नहीं है, ठीक है। अब देखो 17 में 17 का भाग जाता है 1 बार, ठीक है, गया, और 23 ये भी अभाज्य संख्या है तो इसमें भी 1 बार जाएगा, और 29 भी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी कितनी बार जाएगा? 29 का भाग ही जाएगा 1 बार, ठीक है। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या स्वयं का ही भाग जाता है, ठीक है। अभाज्य, देखो मैं परिभाषा बताता हूँ, ठीक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, भाज्य और अभाज्य। तो इसमें आपका क्वेश्चन भी दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का अर्थ होता है जो, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए, वो आपकी भाज्य संख्या होती है। और ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ 13 की, ठीक है, 13 में 1 का तो भाग जाएगा, और किसका जाएगा? 13 का, ठीक है। इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, आप देख लीजिए। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ 12 की, ठीक है, 12 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 6 का जाता है, 3 का जाता है, ठीक है, और 12 स्वयं का जाता है। तो इसका मतलब 12 क्या है? भाज्य संख्या। ये एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या का भाग इसमें पूरा जाता है। इसका मतलब आपकी ये होगी भाज्य और ये होगी अभाज्य, ठीक है। तो समझ में आ गई भाज्य और अभाज्य क्या होती है। तो अब बताओ 17 बराबर आ गए 17, 23 बराबर आ गए 23, और 29 बराबर आ गया आपका पास 29, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ, ठीक है, कोई संख्या कॉमन ही नहीं है, और जो कोई भी संख्या कॉमन नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 17 × 1, ठीक है, 23 × 1 और 29 × 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 17 × 1 कितना था? 17, और 23 × 1 कितना था? 23, और 29 × 1 कितना था? 29, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एचसीएफ कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो 1 तो आ रहा ना, तो इसका एचसीएफ हो गया 1, ठीक है, सिंपल सा। जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना आए उसका एचसीएफ होता है 1 हमेशा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, बस सिंपल है एलसीएम। इन सभी का गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए 17 × 23 × 29, ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए, 23 × 17 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 51, फिर असल 5, और 17 का 7 × 34, और 5 कितने हो गए? 39, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 391, और आगे 391 को गुणा कर दीजिए किससे? 29 से, ठीक है, 391 × 29 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 9 एकम 9, और 9 नम आ जाएगा आपका 81, फिर असल 8, और आपके आ जाएगी 9 तिया 27, और 8 कितना था? 27 और 8, ठीक है, 27 में 3 जोड़े हो गए आपके 30, और 5 35,
ठीक है 35। अब हम करेंगे 2 से गुणा, तो 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 नम 18, फिर असल 1 और 2 तिया 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ गया आपका 3 और ये हो गया आपका 13 असल 1 और ये 10 और 1 11, ठीक है। तो आपका एचसीएफ निकल कर आ गया, वो एलसीएम निकल कर आ गया, वो आ गया आपके पास 11 33 9, ठीक है 11,339, ठीक है। बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देख रखा है। इसमें सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने वापस इन सभी के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 8 का 4 2 1, ठीक है। ऐसे ही इसका कर दीजिए 3 1, ऐसे इसका ये, ठीक है। अब इसके लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 8 बराबर आप लिख सकते हो क्या 2 इंटू 2, तो बराबर में लिख सकते हो 2 की पावर 3। ऐसे ही 9 बराबर लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 बराबर लिख सकते हो 3 की पावर 2। ऐसे ही लिख सकते हो 25 बराबर लिख सकते हो आप 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2, ठीक है, लिख सकते हो। अब निकालना क्या है, पहले एचसीएफ, तो निकाल दीजिए एचसीएफ, ठीक है। मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, सबसे कॉमन और सबसे छोटी का, ठीक है। तो कॉमन देखो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो कॉमन तो कोई आ ही नहीं रही। तो अब अभी किया था अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जो संख्या कॉमन नहीं आई तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1, ठीक है, ये 1 इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें एचसीएफ 1 आ गया, अब निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम में मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा कॉमन देखने की जरूरत नहीं, सबसे अधिक घात वाली संख्या उनको ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ तो सीधी दे रखी कोई कॉमन है नहीं, तो 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं, पहले गुणा कर ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, साइड में, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 3 करो, 8 3 24, ठीक है, और 24 इंटू 3 और कर दो, ठीक है। तो 4 3 12, फिर असल 1 और 4 दूनी 6 1 7, ठीक है, 72 इंटू 5 कर दो एक बार और, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 72 इंटू 5 हो जाएगा 10, फिर असल 1 लग जाएगी, और 7 2 5 35 और 1 36, और इंटू 5 एक बार और कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0 और 6 5 30, ठीक है, 0 फिर असल 3 और 5 3 15 और 3 18, ठीक है। तो ये आपका यहाँ एलसीएम निकल कर आ गया, वो कितना आ गया 1800, कितना आ गया 1800, ये आपका एलसीएम, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसकी सरल विधि मैंने बता दी एकदम, ठीक है। अब इसका ही सीधे ही एलसीएम निकालना हो, सीधे ही एचसीएफ नहीं पूछ रखा हो और सीधे ही एलसीएम निकालना हो, तो आपको ये तीनों के अलग अलग पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, इनको सभी को क्या आप एक साथ ही कर सकते हो अभाज्य गुण, ठीक है। 8 का, फिर 9 का और 25 का, ठीक है। तो ऐसे ही करोगे तो इन सभी के अभाज्य संख्याएं, ठीक है, आएंगी, उन सभी का गुणा करोगे तो आंसर ये आएगा वापस, ठीक है। तो यही आएगा इसमें, और इसमें जो आंसर है वो ये आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कॉमन लो या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं हर कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।